पृथ्वी का सबसे दुर्लभ दिन बनेगा एक दिव्य संयोग। खुल जाएंगे स्वर्ग के द्वार, मिलेगी पापों से मुक्ति, होगी सुख सौहार्द में वृद्धि। लगाइए गंगा में डुबकी। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। मघा नक्षत्र में पूर्णिमा होने से ये महीना माघ मास के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ मास का प्रारंभ पौष माह की पूर्णिमा से होता है। पौष और फागुन मास के बीच यानी माघ मास में मकर राशि में सूर्य के परिक्रमा के दौरान 30 दिन की अवधि माघ स्नान के लिए परम फलदायक मानी गई है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में तथा सूर्य मकर राशि में स्थित होते हैं। आज के दिन मघा नक्षत्र होता है। एक महीने तक प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करने वाले सभी श्रद्धालु आज के दिन से अपने कल्पवास को विश्राम देते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तत्पश्चात अपनी कुटिया में आकर विष्णु की पूजा आराधना और हवन करते हैं। इसके बाद साधु, सन्यासी, गरीब भिक्षुकों को बुलाकर यथा सामर्थ्य दान देते हैं। इसलिए आज की तिथि को माघी पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली पूर्णिमाओं में से एक है माघ पूर्णिमा, जिसे पुण्य प्रदायिनी माघ पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। कहते हैं माघी पूर्णिमा का स्नान सारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यदायी होता है। एक मान्यता के मुताबिक इस खास मौके पर गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप और संताप मिट जाते हैं। साथ ही स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। भगवते वासुदेवाय। माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्ग लाभाय मानवः। माघ पूर्णिमा के महात्म वर्णन करते हुए पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री हरि व्रत दान और तप से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ पूर्णिमा में स्नान करते हुए उनके स्मरण करने से। इसलिए पाप तापों से मुक्ति, स्वर्ग लोक की प्राप्ति और श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघ स्नान जरूरी है। माघ महीने की अंतिम तिथि अर्थात माघी पूर्णिमा पृथ्वी पर सर्वाधिक पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में अग्रणी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा जल में भगवान नारायण का निवास होता है। इसलिए आज के दिन गंगा जल से स्नान करना अत्यंत पुण्य देने वाला माना गया है। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते हैं तथा गंगा जी क्षीर सागर का ही रूप है। माघ पूर्णिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, माघम तु नियते मासम एकम भक्तेन यह क्षिपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्ये स महत्वम प्रपद्यते। यानी माघ मास में पूर्णिमा के दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से उपासक को राजसूय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। धर्म ग्रंथों में माघ पूर्णिमा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में माघ पूर्णिमा की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर न श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी पूजही माघव पद जल जाता परसी अखय बटु हर्ष ही गाता। यानी माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस पावनी बेला में
स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि की आराधना के साथ पूजन और स्नान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं आज के दिन हर स्थान का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। फिर भी आज के दिन प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशिष्ट महात्म्य है। कहते हैं जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए दान पुण्य करता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यदि महीने भर स्नान संभव ना हो तो माघ पूर्णिमा को स्नान कर उसका पूर्ण लाभ पाया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान को लेकर नारद पुराण में कहा गया है कि मनुष्य अपने घर में 60 साल तक स्नान करने पर जो पुण्य लाभ प्राप्त करता है वह फल उसे सूर्य के मकरगत रहते हुए माघी पूर्णिमा के स्नान से प्राप्त हो जाता है। पुराणों के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान पुण्यदायी फलदायी माना गया है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, यक्ष, गंधर्व और पितृगण ये सभी माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। एक मान्यता के मुताबिक इस अवसर पर प्रयाग की गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप और संताप मिट जाते हैं। साथ ही इस स्नान को मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। आखिर माघ पूर्णिमा में कहां और कैसे करें स्नान? कहां करें स्नान? कैसे करें स्नान? कैसे मिलेगा स्नान का उत्तम फल? माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को स्नान का विशेष महत्व होता है। इलाहाबाद में संगम पर हर साल होने वाले पुण्य स्नानों में माघ पूर्णिमा का स्नान एक प्रमुख स्नान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज मौजूद रहता है। देवताओं का ये तेज पाप का शमन करने वाला होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में तारों का समूह मौजूद हो उस समय नदी में स्नान करने से घोर पाप भी धुल जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन प्रयाग में स्नान करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं नर्मदा के जल में माघी पूर्णिमा का स्नान पाप नाशक, दुख नाशक और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना गया है। सरयू, सिंध और गोदावरी नदियों में इस दिन स्नान करना मोक्ष कारक माना गया है। इस दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से परमपिता ब्रह्मा की कृपा बरसती है। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में माघी पूर्णिमा को स्नान करने से महाकाल की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो गंगा और यमुना के संगम का स्नान विशेष लाभकारी होता है, लेकिन यदि आप प्रयाग में स्नान नहीं कर पाते हैं तो जहां भी स्नान करें वहां पुण्यदायिनी प्रयाग का मन ही मन ध्यान करके स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति गंगा जल या गंगा जी में स्नान नहीं कर पाता है तो मात्र गंगा जल को स्पर्श कर ले तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे करें स्नान? माघ पूर्णिमा में स्नान का संपूर्ण विधान वैशाख मास के स्नान के समान ही होता है। स्नान को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तारों के छुपने के पूर्व स्नान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो तारों के छुपने के बाद
और सूर्योदय के पूर्व स्नान करते हैं उन्हें मध्यम फल की प्राप्ति होती है। मकरस्थ है रवो माघ है गोविंदाच्युत माधव स्नानानेन मे देव तथोक्त फल प्रदो भव। स्नान करते समय भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ते हुए पितरों को श्रद्धापूर्वक तर्पण दें। कैसे मिलेगा स्नान का उत्तम फल? पुण्य प्रदायिनी गंगा में स्नान करने के बाद माघी पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान में तिल, गुड़ और कंबल दिए जाने का खास विधान है। मत्स्य पुराण के अनुसार कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्मा वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज स्नान के बाद क्या करें और क्या बरतें सावधानियां? सुबह स्नान में तिल का प्रयोग अवश्य करें। स्नान के बाद सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और पुरोहितों को यथासंभव श्रद्धापूर्वक दान दें और उनका आशीर्वाद लें। दान में तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी और जूते का दान अवश्य करें। क्या बरतें सावधानियां? स्नान के बाद पितरों और देवताओं को मूली ना चढ़ाएं और न ही भोजन में मूली का इस्तेमाल करें। साथ ही इस दिन स्नान करने के बाद आग तापना भी निषेध माना जाता है। कैसे करें पूजा? माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, पोखर या फिर घर पर ही स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा करें। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते और फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम और दूर्वा का प्रयोग करें। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता और मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार करें। आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाएं। सत्यनारायण की कथा के बाद पंचामृत और चूरमे का भोग लगाएं। कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती अवश्य करें। पुराणों में माघ स्नान को पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं जो मनुष्य माघ में निरंतर भक्तिभाव से स्नान करता है उसे पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही उसके द्वारा किए सारे पाप स्नान के जल में चले जाते हैं। इसलिए माघ स्नान को बहुफल प्रदायक कहा गया है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान से जहां जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वहीं अनष्ट ग्रहों से संबंधित पीड़ाओं का निवारण भी होता है। वहीं अलग अलग राशि वाले जातक अगर अपनी राशि के हिसाब से दान पुण्य का कार्य करते हैं तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं किस राशि के जातक को क्या उपाय करने से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। राशि के अनुसार कैसे करें स्नान और दान। मेष, जल में लाख और लाल पुष्प डालकर स्नान करें। ब्राह्मण को लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर दान करें। दान से जीवन में आ रही बाधाओं से मिलेगी मुक्ति। वृषभ, जल में कच्चा दूध श्वेत पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी कन्या को खीर खिलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मिथुन, जल में गन्ने का रस मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद ब्राह्मण को किसी हरे वस्त्र में मूल की दाल रखकर दान करें। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कर्क, जल में पंचद्रव्य मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी पुजारी को लाल कपड़े में आटा बांधकर दान करें। सिंह, जल में केसर मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी गरीब को 7 तरह के अनाज दान करने से अवरोध दूर होंगे। कन्या, जल में शहद और अक्षत मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद विष्णु मंदिर में बेसन के लड्डुओं का दान करें।
तुला, जल में इलायची मिलाकर दान करें। स्नान के बाद गाय को खीर खिलाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृश्चिक, जल में लाल चंदन मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी गरीब को भोजन, वस्त्र और जूते दान करें। धनु, जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद चने की 1.25 किलो दाल और 7 फूल पीले रंग के वस्त्र में बांधकर दान करें। मकर, जल में काले तथा सफेद तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद तेल से सिकी हुई पूड़ियां गरीबों में बांटें। कुंभ, जल में काले और सफेद तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद काले वस्त्र में बांधकर काला तिल और सरसों का तेल किसी ब्राह्मण को दान करें। मीन, जल में 3 रंगों का पुष्प मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी गरीब को 1 कंबल का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।